नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक सेवक के जो वो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके तहत तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों की डिमांड के आधार पर ही ये वीडियो बनाया है, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश पोस्ट ऑफिस का जो आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में पोस्ट सिलेक्शन किस प्रकार से करें ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाएं। इसमें आप लोगों को दो तीन चीजें देखनी होती हैं। पहले तो आपको कैटेगरी देखनी है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी वैकेंसी निकली है उसी कैटेगरी में अप्लाई करें। दूसरी चीज आपको देखनी होती है आपकी परसेंटेज के आधार पर, यानी कि यदि आप सामान्य से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को सामान्य के हिसाब से ही अप्लाई करना होगा। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपकी परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब सामान्य वाले उम्मीदवार के बराबर है, तो आप सामान्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन में एक एक पोस्ट के साथ से आपको समझाऊंगा, जहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपको डायरेक्ट मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे मेन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार है उनकी परसेंटेज अच्छी होती है लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस गलत भरने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दूंगा जिसके आप लोगों को सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन करने में आसानी होगी, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप सभी भाई बहनों में से ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी जरूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो सही तरीके से पोस्ट को सिलेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी जिलों का तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको किसी एक जिले का समझा देता हूं। उसी के तहत आप लोग सभी जिलों में वही टेक्निक फॉलो कीजिए ताकि आप सभी लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग आसानी से कर पाओ। इसके साथ ही एक बात और बता दूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें आपको हमने सिखाया है कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे किस प्रकार से फॉर्म भरना है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लीजिए। इसके साथ ही दो तीन डाउट्स पे भी चर्चा करेंगे जो कि ज़्यादातर उम्मीदवारों ने मुझसे पूछे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या कंपलसरी होगा आप लोगों को फॉर्म भरते समय। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म भरते समय यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छा है, अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे दिया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम पे आपसे मांगेगा। तो यदि अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर उम्मीदवारों ने मुझसे पूछा कि सर 20 पोस्ट सेलेक्ट करनी है या फिर 5, तो मैं आपको बता दूं कि 20 जो दे रखा है वो आपकी अवेलेबल सिलेक्शन है, यानी कि आपके पास 20 पोस्ट के मौके हैं लेकिन आपको फिल सिर्फ 5 ही करने हैं, तो 5 ही पोस्टों को आप फिल कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के कीजिएगा। और दोस्तों ने हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमारे साथ इतनी परसेंटेज पे हो जाएगा क्या, इतनी परसेंटेज पे हो जाएगा क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये आप मेरिट पे उठता है, परसेंटेज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर मैं आपको पिछले साल के परसेंटेज के बताऊं तो 85 से ऊपर ज़्यादातर लोगों के चांसेस थे कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखनी होंगी कि आप लोगों की कैटेगरी क्या है। अगर आप लोगों की कैटेगरी है जनरल, तो आप लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग सिर्फ जनरल वाले में अप्लाई कीजिए। अगर आपकी कैटेगरी है ओबीसी और आपके मार्क्स जो है वो 85 से लेकर 90 के बीच में है, तो आप लोगों को मेरी यही सलाह होगी कि आप ओबीसी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जनरल वालों में अप्लाई ना करें। अगर आप एससी से हैं तो आप एससी से अप्लाई कीजिए, एसटी से हैं तो एसटी से अप्लाई कीजिए। ये सब चीज़ें तो आपको मालूम होगी, लेकिन जब भी आप पोस्ट सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आप लोगों की जो लिस्ट खुलती है उसमें पूरी पोस्ट के बाद आप लोगों के यूआर ओबीसी लिखा होता है, तो ज़्यादातर उम्मीदवार इसको ना देखते हुए पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि अगर वो सामान्य ओबीसी से है और उसने गलती से सामान्य की पोस्ट सेलेक्ट कर ली और उसके नंबर है 85 से 90 के बीच में, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जनरल की जो जाती है लगभग लिस्ट वो 90 से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, पहले तो जब भी आप पोस्ट सिलेक्शन करेंगे तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये जरूर देख लीजिए कि जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो सामान्य की है या ओबीसी की। यदि आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो आप बेझिझक सामान्य में फाइट कीजिए, बिल्कुल आपके पूरे चांसेस हैं। पर मेरी आपको यही सलाह होगी कि पहले 3 प्रायोरिटी जो आप भरेंगे वो आप अपनी कैटेगरी में भरिए, क्योंकि अपनी कैटेगरी में फाइट करने से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ। मान लीजिए यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आप अपने ओबीसी से भरिए, दूसरे ऑप्शन में भी आप अपने ओबीसी से भरिए, तीसरे ऑप्शन में भी ओबीसी से भरिए और चौथे में आप चाहे तो सामान्य से फाइट ले सकते हैं, क्योंकि आपने 3 जो प्रेफरेंस हैं उसमें आपने ओबीसी सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग कभी भी मेन ब्रांच के लिए फॉर्म मत डालिए, क्योंकि मेन ब्रांच के लिए ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं।
जैसे कि मैं आपको पिछले साल का अगर रिकॉर्ड बताऊं तो मेन ब्रांच के लिए ही अकेले 40 से 50 फॉर्म आए थे, लेकिन वहाँ वैकेंसी थी सिर्फ 2, यानी कि 2 वैकेंसी पे आप लोगों के फॉर्म आए थे 40 अगर आप मेन ब्रांच के लिए देखें, और जो आपकी लिस्ट गई थी वो 96 पे गई थी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन ब्रांच पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप पोस्ट फिल करें तो ऐसी जगह देखें, ऐसे गाँवों को देखें जहाँ पे कंपटीशन कम हो। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, स्पष्ट आपको बोर्ड के ऊपर तो जानकारी नहीं मिलेगी कि यहाँ पे 2 ही फॉर्म डले या 3 फॉर्म डले हैं। थोड़ा बहुत तो आपको एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से जगह देखनी पड़ेगी। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादातर लोग फॉर्म डाल सकते हैं और कहाँ पर नहीं। यहाँ पे मेरी सलाह आपको बस इतनी सी है कि यदि आप ओबीसी से हैं तो विशेषकर ओबीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवारों ने मैंने देखा ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आँख बंद करके सामान्य के लिए उन्होंने भर दिया, एससी के लिए भर दिया, एसटी के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ गलत चॉइस फिलिंग की वजह से ही रह जाते हैं। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें भेजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आपसे गुजारिश होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाली वीडियो के लिए तैयार हो जाइए।